मुंबई के गोरेगांव विधानसभा में शिवसेना नेता समीर देसाई फाउंडेशन एवं जय दुर्गा परमेश्वरी प्रतिष्ठान के तरफ से महारक्तदान शिविर का भव्य आयोजन किया गया था। शिवसेना के तरफ से युवा नेता आदित्य ठाकरे के जन्मदिन के अवसर पर यह महारक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में भारी संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। शिवसेना के नेताओं का कहना है कि रक्तदान के लिए युवा आगे बढ़ें और रक्तदान करें ताकि ज़रूरत पड़ने पर समाज की मदद की जा सके। इस मौके पर संजय निरुपम सहित भारी संख्या में गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। रक्तदान शिविर बहुत अच्छा होता है, सभी को करना चाहिए। जैसे कि उन्होंने कहा अभी जस्ट कि उससे कुछ हानिकारक नहीं है, सबको करना चाहिए, कुछ नहीं होता है इससे। और रक्तदान शिविर के उत्सव पे मुझे उनके तरफ से ऐसे अवार्ड रिकग्नाइज हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। जैसे उन्होंने कहा सबको करना चाहिए और सभी को करना चाहिए। आप जा रहे खेलने के लिए फ्रेंच, क्या कुछ कहेंगे उस बारे में? तैयारी कितनी हो चुकी है आपकी? तैयारी तो हो चुकी है। मैं सिर्फ एक कहना चाहती हूँ सभी लोगों को, अपॉर्चुनिटी कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला था खेलने का, मैंने खेल के उधर तक पहुँची हूँ। तो सभी को एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, वही अपॉर्चुनिटी को हमेशा ग्रैब्स करना चाहिए और वो लेना चाहिए। मुझे एक मिला था कि टेनिस खेलना है क्या, पापा ने पूछा था, तो मैंने बोला हाँ चलो क्यों नहीं। तो मैंने बोला पर उस पर बहुत स्ट्रेंथ लगता है, हो जाएगा? बोला हाँ ठीक है कर देंगे, देखते ट्राई करके। तो वो एक अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए, तो मैंने खेला और मुझे अच्छा लगा। फिर हमारी BNP तारीफा की तरफ से मुझे अपॉर्चुनिटी आई कि एक फ्रेंच ओपनिंग में होने वाला है लॉन टेनिस कंपटीशन, तो उसके लिए तैयारी करो। मैंने बोला मैं तो अभी सीखने चालू की हूँ, मुझे नहीं करना है। तो सभी ने बोला नहीं अपॉर्चुनिटी है, वेस्ट मत करो, ट्राई करो। तो मैंने स्टेट लेवल जीता। स्टेट लेवल के बाद ऑल इंडिया था, ऑल इंडिया मैच भी जीता। अभी मुझे फ्रेंच में जाने, पेरिस में जाने को, रोलांड गैरोस स्टेडियम में जाने को चांस मिल रहा है। वहाँ पर 35 कंट्रीज़ के बीच में कंपटीशन है, उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी, सो डोंट वेस्ट द अपॉर्चुनिटी एवर, ट्राई एंड फुलफिल दैट अपॉर्चुनिटी। इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। आपसे इंस्पायर हुए आप? मेरे मॉम डैड से, बस और किसी नहीं। मेरे मॉम डैड ने हमेशा मुझे आगे जाने की ताकत दी है। एक हमें सिखाया है कि कभी आधा मत छोड़ो, जो काम किया है वो पूरा करके छोड़ो, आधा कोई चीज़ मत कंप्लीट करना। ऐसा अब आते रक्तदान पे कई लोग डरते भी हैं रक्तदान करने की, खासकर यंग लोग, क्या देने का, थोड़ा उसको क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ यंग ब्लड जो है वो बहुत एनर्जेटिक है, तो यंग ब्लड्स का जो एनर्जी है, ब्लड है, वो वेस्ट मत करो। इधर रक्तदान में रक्त दो और सभी का भला करो। रक्तदान अपने आप में एक बहुत अच्छा उपक्रम होता है, हम सबको रक्तदान करना चाहिए। उससे कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि किसी न किसी का भला हो जाता है। अक्सर जैसे अभी बालासोर में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, उसमें 900 लोग घायल हुए। उन 900 लोगों जो घायल लोग हैं उनके लिए एक साथ अगर रक्त की सप्लाई ढूंढी जाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे बालासोर एरिया में इतना नहीं मिलेगा। तो ऐसे में हम सबको खुशी खुशी रक्तदान करना चाहिए। पता नहीं कब किसकी ज़िंदगी में हमारे खून, हमारे रक्त के जरिए एक राहत मिल जाए, एक सपोर्ट मिल जाए, एक मदद मिल जाए। इसलिए आज यहाँ पर जितने लोग भी रक्तदान कर रहे हैं उन सबको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं कहूँगा वो एक भगवान की सेवा कर रहे हैं, इंसान की ज़िंदगी, इंसान को ज़िंदगी प्रदान करके। कहीं ना कहीं लोग डरते भी है रक्तदान करने के लिए, डर रहे हैं, उन्हें क्या कुछ कहेंगे आप? एक बड़ी पुराना एक वो था ना, एक मेरे ख्याल से ऐड है कि एक बार देख के तो देखो, पता चलेगा। रक्तदान करने से कोई नुकसान नहीं, कोई तकलीफ नहीं, तो कैसे अंदर जाता है पता ही नहीं चलता, कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो जो लोग डरते हैं उनके लिए इतना कोई, इसका मतलब चींटियों से भी डर जाते हैं। रक्तदान से मत डरिए। रक्तदान एक बहुत आसान किस्म का दान है। आपका पैसा नहीं जाता, आपका खाना नहीं जाता, आपका कुछ नहीं जाता। आपके शरीर में जो अतिरिक्त रक्त है वो रक्त किसी न किसी को भला करता है, इसलिए अवश्य रक्तदान करें। तो मैंने बताया आज साक्षता पिसे ने बताया कि फ्रेंच ओपन में जा रही हैं खेलने और पूरे हिंदुस्तान से अकेली टेनिस प्लेयर करके जा रही हैं, लड़की में, विमेन में। तो ये सचमुच पूरे मुंबई के लिए, पूरे गोरेगांव के लिए, हम सब के लिए बहुत फख्र की बात है, गर्व की बात है कि हमारे बीच की एक बच्ची फ्रेंच ओपन टेनिस खेलने जा रही हैं। आगे जाकर के हमारे हिंदुस्तान की स्टेफी ग्राफ बने और सानिया मिर्जा की जो रिकॉर्ड है उसको सबको तोड़ते हुए पूरे मुंबई का नाम रोशन करें, हम सब का नाम रोशन करें, अपने पिसे परिवार का नाम रोशन। हमारे विनोद पिसे जी सेंटोर होटल में
नौकरी करते थे, उनकी पत्नी, तो ये पूरा उनकी बेटी हैं ये, तो पूरा पीसे परिवार का नाम रोशन हो और पूरे पीसे परिवार के साथ हम सबको फक्र होगा, गर्व होगा। ऐसा साक्षरता वहाँ पर एक चमत्कार करके ऐसा खेल करके आए, ऐसा खेल दिखा करके आए। बहुत बहुत शुक्रिया। गोरेगांव विधानसभा सुभाष देसाई साहब के मार्गदर्शन में समीर देसाई फाउंडेशन, जय दुर्गा परमेश्वर प्रतिष्ठान के तरफ से ये रक्तदान शिविर बहुत अधिक लोगों को जो रक्तदान की कम होती है और ये टाइम रक्तदान का पुरवठा बहुत कम हो गया, वो हिसाब से रक्तदान शिविर आज आयोजन किया है। और ये जो बहुत बड़ा रेलवे का कांड हुआ है, रेलवे में जो 300 लोगों का, तो उसके हिसाब से आज आपको अच्छा लगा कि आज का रक्तदान शिविर आयोजन करके ये रक्तदान का पुरवठा कम नहीं होगा, कि मिलेगा नहीं ऐसा हो नहीं सकता है, इसलिए जोरदार रक्तदान शिविर आज आयोजन किया गया है। आज तो हमारा गोरेगांव विधानसभा का सुभाष देसाई का मीनाताई ठाकरे पदपेढ़ी है, तो साल में कितने रक्तदान होते हैं और ये रक्तदान से गोरेगांव विधानसभा के तरफ से कितने लोगों की जान बचाई जाती है, और ये रक्तदाता जो देते हैं उनके वजह से ये जो दूसरे को जो रक्तदाता की कमी गिरती है और इनके वजह से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। देखिए, ऐसा है कि इस महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे देश में राजनीति में 20% राजनीति होनी चाहिए और 80% समाज नीति होनी चाहिए। ये अगर किसी ने सीख दी तो स्वर्गीय एकमेव हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने दी थी। आप मुंबई और महाराष्ट्र का इतिहास उठा के देख लो, सबसे अधिक रक्तदान शिविर अगर इस मुंबई शहर में किसी राजनीतिक पक्ष ने ली होगी या ले रहे हैं तो उसका नाम शिवसेना है। उसी परंपरा को गोरेगांव के लोक नेता और हमारे सबके मार्गदर्शक माजी उद्योग मंत्री शिवसेना नेता आदरणीय सुभाष देसाई साहब के नेतृत्व में गोरेगांव विधानसभा शिवसेना ने समीर देसाई फाउंडेशन और दुर्गा परमेश्वरी प्रतिष्ठान, इनके संकल्पना से आज ये एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है। इस माध्यम से उन सभी रक्तदाताओं का गोरेगांव शिवसेना के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की ओर से हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। एक बहुत बड़ा दान और सच में एक गुप्त दान ये इन लोगों के माध्यम से आज हुआ है और इसके लिए गोरेगांव शिवसेना इनका ऋणी है। जैसे कहा आदित्य जी, ये मुंबई और महाराष्ट्र के एक ऐसे नेता हैं जिससे हर एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है और बहुत सारी अपेक्षाएं हैं उनसे, और उनके जन्मतिथि के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर पूरे मुंबई में अलग अलग भिन्न भिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं, उसी का ये एक भाग है। और ये एक ऐसा नेतृत्व है महाराष्ट्र को मिला है कि जिसे महाराष्ट्र और मुंबई की समस्या के बारे में भी जानकारी है और समस्या के समाधान के बारे में भी जानकारी है। तो बहुत आशाएं, बहुत अपेक्षाएं पूरे महाराष्ट्र के और खास करके नौजवानों को आदित्य जी से है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो इन सारी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। सर, अभी तक कितने लोग ने रक्तदान कर? हमने अब तक 500 का आंकड़ा हमने पार किया है और हमारी कोशिश है 3:30 बजे तक का ये समय है जितने लोग आएंगे, लेकिन 500 का आंकड़ा हमने पार किया। और इस गर्मी में इतने सारे लोगों ने आकर रक्तदान किया, इसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, इस नाते मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है रक्त का क्या महत्व है, और ख़ास करके मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन और IVF स्पेशलिस्ट हूँ। सो जब डिलीवरी के समय महिला को रक्त स्राव होता है और उसे रक्त की ज़रूरत होती है तो किस तरह से रक्त से ही उसकी जान बचाई जा सकती है। सो रक्तदान, जैसे कहा गया, एक महादान है, इसका बहुत ही महत्व है। इस उम्र में भी 58 साल की उम्र में मैंने भी रक्तदान किया है। रक्तदान करने से शरीर को कोई नुकसान नहीं रहता है। विदिन 5 मिनट्स आप बैक टू नॉर्मल हो जाते हो, और सभी युवाओं ने रक्तदान समय समय पर करना चाहिए, और इससे हमारे देश में कभी भी रक्त की कमी नहीं होगी। जब भी कोई मरीज को ज़रूरत होगी तभी उसे रक्त मिल सकता है। कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है, जैसे अभी जो रेलवे की दुर्घटना हुई, अचानक समय पे भी रक्त की ज़रूरत पड़ती है, तो भी हम उसमें सक्षम रहेंगे। इसीलिए मेरी सबसे अपील है कि रक्तदान करते रहें।